नमस्कार। आज के इस वीडियो में कक्षा 12वीं रसायन के प्रश्न बैंक के हल को हम समझेंगे, जिसमें हम अध्याय 1 ठोस प्रावस्था के सभी प्रश्नों के उत्तरों को हम जानेंगे, जो कि वार्षिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं प्रश्न बैंक में जो आपके दिए गए हैं। तो सबसे पहले बात करें तो अध्याय 1 जो ठोस प्रावस्था सॉलिड स्टेट है, उसमें से आपका 4 नंबर का आना है। 4 नंबर में आपके 2 अंक का आपका सही विकल्प आना है, 2 अंक के आपके सही विकल्प आना है, तथा और आगे बात करें तो 2 अंक का आपका एक एक वाक्य के 2 आएंगे 2 अंक के। तो इस प्रकार से 4 अंक का इसमें विभाजन है और टोटल इसमें सभी ऑब्जेक्टिव्स आना है, मतलब एक एक अंक के प्रश्न आना है। उसी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न है सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो पहला प्रश्न दिया है इन्होंने सीजियम क्लोराइड CaCl सीजियम क्लोराइड में यदि सीजियम Cs प्लस आयन की समन्वय संख्या 8 हो तो क्लोराइड बोले तो Cl माइनस की, है ना, आयन Cl माइनस की समन्वय संख्या होगी, क्या होगी? तो यदि Cs आयन की 8 है तो Cl माइनस आयन की भी समन्वय संख्या कितनी होगी आपको याद रखना है। कितनी होती है? CaCl में सीजियम की भी 8 होती है तथा क्लोराइड आयन की भी समन्वय संख्या 8 होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सेकंड इन्होंने दिया है षटकोणी क्रिस्टल का उदाहरण है। आपको विभिन्न प्रकार के उदाहरण याद करना है। उसमें षटकोणी क्रिस्टल का उदाहरण कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन दिए हीरा है, ग्रेफाइट है, नमक है या पानी है। तो इसका उत्तर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो षटकोणी क्रिस्टल का ही एक प्रकार का उदाहरण है। क्रिस्टल में भी षटकोणी क्रिस्टल, क्योंकि इसकी जो आकृति है वो षटकोण प्रकार की बनती है। अगला जो प्रश्न है उसमें दिया है आपका मोम उदाहरण है। क्या बोला है? मोम किसका उदाहरण है? यहाँ पर दिया है आयनिक ठोस का, सहसंयोजी ठोस का, धात्विक ठोस का या अक्रिस्टली ठोस का। तो जो मोम होता है वो एक प्रकार का अक्रिस्टलीय ठोस होता है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाता है? अक्रिस्टलीय ठोस। अगला प्रश्न दिया है चौथा, एक अंतः केंद्रित घनी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। अंतः केंद्रित घनी इकाई सेल, इसको शॉर्ट में BCC भी बोला जाता था BCC अंतः केंद्रित घनी इकाई सेल। तो उसमें इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो आपको याद रखना है BCC अंतः केंद्रित घनी इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 2 है। यहाँ पर 3 अलग अलग आते हैं। SCC की बात करेगा तो आपको 1 जवाब देना है, BCC की बात करेगा तो वहाँ पर आपको 2 जवाब देना है, और एक FCC होता है फलक केंद्रित घनी इकाई सेल, इसको आपको कितना याद रखना है? 4। तो ये तीनों में से कोई सा भी पूछा जा सकता है। वैसे यही जो प्रश्न बैंक में दिया है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला पूछा है समचतुष्फलक सममिति के लिए त्रिज्या अनुपात की सीमा होती है। तो आपको ध्यान रखना है चतुष्फलक जो चतुष्फलक सममिति है उसके लिए त्रिज्या अनुपात का जो मान होता है वो होता है 0.225। हमेशा ध्यान रखना है। समचतुष्फलक की पूछे तो 0.225, और कभी पूछता है अष्टफलकी की तो उसकी भी वैल्यू आपको याद रखना है 0.414 उसका मान होता है। और इसमें जो सही विकल्प में अंतिम प्रश्न है इसका, एक ऋणायन के स्थान पर यदि क्रिस्टल जालक में एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान हो तो उसे कहते हैं, तो इसे फ्रैंकल दोष कहते हैं, शॉटकी दोष कहते हैं, या अंतराकाशी या एफ केंद्र। तो हमेशा ध्यान रखना, जब यदि क्रिस्टल जालक में एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान होगा, ऋणायन की जगह इलेक्ट्रॉन, तो उसे हम क्या कहते हैं? एफ केंद्र कहते हैं। एफ केंद्र इसका उत्तर सही होगा। इसके बाद जो है वो आपके एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये वाले सभी प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके उत्तर भी अभी हम सभी के एक एक करके अच्छे से समझते हुए पढ़ेंगे। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो अभी लाइक कर दें। आगे बढ़ते हैं। अब जो है वो एक वाक्य में उत्तर दीजिए, वो प्रश्न है। इसमें पहला जो प्रश्न है वो दिया है चतुष्फल की रिक्तिका का त्रिज्या अनुपात लिखिए। तो आपको पूरा पूरा उत्तर लिखना है। चतुष्फल की रिक्तिका का त्रिज्या अनुपात जो होता है वो 0.225 होता है। ये अभी सही विकल्प किए थे, वहाँ भी आया था, मैंने बताया है। चतुष्फल की का पूछेगा तो 0.225, और अष्टफल की का पूछेगा तो
414। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज़ दोनों याद रखें। अगला जो एक वाक्य में पूछा है कि धात्विक पदार्थों की विद्युत चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपको बताना है जो धात्विक पदार्थ होता है उसका जो विद्युत चालकता ताप से कैसे प्रभावित होगी, तो ताप बढ़ाने पर घटती है। ताप बढ़ाएंगे यदि आप, तो उसकी विद्युत चालकता वो क्या होगी, घटेगी। ये आपको यहाँ पर लिख देना है कि धात्विक पदार्थों की विद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर घटती है। अगला जो प्रश्न है वो दिया है कि समन्वय संख्या क्या है, समन्वय संख्या क्या है, तो इसका आपको एक दो वाक्य में उत्तर लाइनों में उत्तर देना पड़ेगा। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं समन्वय संख्या, इसी को इंग्लिश में हम ये भी ध्यान रखना है आपको कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहा जाता है। कैसे परिभाषित करना है, कृषि क्रिस्टल जालक में किसी संघटक कण के निकटतम पड़ोसियों की संख्या उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। एक आपने क्रिस्टल जालक लिया है तो उसके जो संघटक कण हैं उसी के आसपास कितने पड़ोसी हैं, पड़ोसियों, निकटतम पड़ोसियों की संख्या उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। तो ये पूरी आपको डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना है। अगला जो पूछ रहा है कि इकाई कोशिका क्या है, ये भी एक परिभाषा पूछ ली है। इकाई कोशिका या इसी को इंग्लिश में कहते हैं यूनिट सेल, किसी क्रिस्टल में उसके संघटक कणों, परमाणु, अणु, आयनों के क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रहने पर जो सूक्ष्मतम इकाई बनती है, सूक्ष्मतम इकाई बनती है, उसे क्रिस्टल की क्या कहते हैं, इकाई कोशिका कहते हैं। ये आपको परिभाषा याद रखना है। जब भी कोई क्रिस्टल बना रहे हैं तो उसके जो संघटक कण हैं, परमाणु, अणु, आयन हैं, उनके क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रहने पर जो सबसे छोटी इकाई बनेगी, आप बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं कोशिका, वो उसकी शरीर की सूक्ष्मतम इकाई होती है। इसी प्रकार यहाँ पर भी जो है क्रिस्टल की है वो सूक्ष्मतम इकाई कोशिका होती है। इसे ध्यान रखना है आपको कि इसे एकक सेल भी कह देते हैं। यदि एकक सेल की परिभाषा पूछे एकक सेल क्या है, तो उसका उत्तर भी यही आपको देना है। अगला जो प्रश्न है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये रहे, साटकी दोष होने पर क्रिस्टलों के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये पूछा जाता है कि साटकी जो दोष है, फ्रेंकल दोष और एक साटकी दोष है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, उसमें क्रिस्टलों के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो साटकी दोष में याद रखना है आपको, क्रिस्टलों का घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा है डोपिंग क्या है। डोपिंग के बारे में आपको बताना है, तो किसी तत्व या यौगिक में अशुद्धि की अति अल्प मात्रा मिलाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। कोई तत्व या यौगिक है उसमें हम अशुद्धि, इम्प्योरिटीज मिला रहे हैं, तो वो उसकी बहुत ही अति अल्प मात्रा मिलाने की क्रिया, जो ये प्रोसेस रहेगी, उसी को हम डोपिंग कहते हैं। ध्यान रखें, इसका एक और नाम होता है अपमिश्रण। क्या बोलते हैं, अपमिश्रण। ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो इस नाम से भी पूछा जाए कि अपमिश्रण क्या होता है, तो आपको डोपिंग के बारे में ही बताना है। इस प्रकार से आज हमने अध्याय 1 ठोस प्रावस्था, सॉलिड स्टेट के सभी प्रश्नों के उत्तर कर लिए हैं। इसी को अच्छे से याद कर लें, सभी प्रश्नों के उत्तर आप लिख के याद कर लें। ओके, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।